फिलोसोफर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिलोसफी की जो बेसिकली रूल बुक ऑफ द यूनिवर्स है और इसके फाउंडर है ऋषि जैमिनी। ये फिलोसफी मीमांसा फिलोसफी। अब देखो, अगर चार्वाक पार्टी पर्सन है, सांख्य थिंकर है, लाइक योगा लवर है, अपनी योगा फिलोसफी, तो बेसिकली कौन सी पूर्व मीमांसा फिलोसफी हमारी एक ऐसा स्टूडेंट है जिसे हर काम सही तरीके से करना होता है, लाइक परफेक्ट, ही इज अ परफेक्शनिस्ट बेसिकली। मीमांसा का मेन फोकस है कर्मा और धर्मा, यानी कि कैसे हम अपने एक्शंस के थ्रू हैप्पीनेस को या पीस को अचीव कर सकते हैं। इसलिए कहती है कि काम करो और रिजल्ट की टेंशन मत लो, लेकिन काम को सही तरीके से करो। हाँ, मीमांसा का मतलब ही होता है डीप लॉजिक ढूंढना, किसी भी चीज के पीछे जाने की कोशिश करना। जैमिनी ऋषि ने बोला कि हर रिचुअल, मंत्र और एक्शन का एक रीजन होता है वेदों के अंदर। उन्होंने रिलीजन को ब्लाइंड फेथ नहीं बनाया, बल्कि साइंस ऑफ एक्शन बनाया, जो कि आजकल हम लोग मिस कर देते हैं। हम लोग ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं जो भी चीजें ये कह के कि वेदों में लिखा है, वेदों में लिखा है। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली रेड दो? कितनों ने अभी तक वेद एक्चुअल में पढ़ा है? टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी नहीं पढ़ा है। दैट्स व्हाई पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद में उसकी तह तक जाना चाहिए कि इज इट करेक्ट और नॉट। और मैं भी अभी पढ़ना स्टार्ट ही कर रही हूँ। दैट्स व्हाई आई आल्सो वांट यू गाइस टू लाइक पहले पढ़ो एंड देन उसके बाद में फॉलो करो अगर कुछ भी करना है। इसकी जो कोर फिलॉसफी है वो है लॉ ऑफ कर्म। मीमांसा वही बोलता है, जो अभी तक तुम्हें पता भी होगा, कि हम जो भी कर्म करते हैं, वो जो तुम्हारे माइंड में चलता है या कहीं भी तुमने एक्चुअल में उसे कर दिया है, हमारा कोई थॉट है, उस सब चीज का एक रिपरकशन होता है, उसका परिणाम होता ही है बाद में जाके, जो हमें एक लाइक परसीव होता है। तो हमारे थॉट्स, हमारे डीड्स, उस सब चीजें, वो गुड हो या बैड हो, वी कांट एस्केप, हम बच नहीं सकते उन सब चीजों से। तब वो कभी कभी कर्म मीमांसा भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली ये लोग कर्म पे ज्यादा फोकस किया करते थे। यानी कि अगर तुम वेद, रिचुअल्स और मंत्र, इन सब चीजों का अच्छे से इस लाइफ में फॉलो किया है, तो तुम्हारी ये लाइफ और आफ्टर लाइफ दोनों बहुत स्मूथली चलेंगे। ये ऐसा पूर्व मीमांसा फिलॉसफी कहती है। लेकिन ये ब्लाइंड बिलीफ नहीं है, ये लाइक इसके अंदर आई ऑल्सो ट्रूली बिलीव इन दैट, बिकॉज हर रिचुअल का उस जमाने में एक एथिकल या फिर एक साइंटिफिक पर्पस होता था। जैसे कि मैंने शायद एक वीडियो में बहुत पहले, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा मैंने कौन सी यूट्यूब वीडियो देखी थी, उसमें मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने ये बताया था कि जो हम सिंदूर लगाते हैं, अभी तो पूरा वैसे हो गया है, लाइक वेस्टेज हो गया है कि हम कैसे बनाते हैं, केमिकल। लेकिन ये ब्लाइंड बिलीफ नहीं है, एंड आई ऑल्सो ट्रूली बिलीव इन दैट, क्योंकि कुछ बस इतना होता है कि कुछ चीजों का साइंस हमें पता है, कुछ चीजों का साइंस हमें आज तक नहीं पता चला। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहीं एक वीडियो में देखा था, शायद यूट्यूब पे ही, कि अगर हम झाड़ू निकालते हैं तो लाइक अभी भी ये माना जाता है कि शाम के बाद झाड़ू नहीं निकाली जाती। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि ये पहले के जमाने में इसलिए हुआ करता था क्योंकि रात में लाइट नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे इतना। तो अगर हम झाड़ू निकालते हैं और वो वेस्ट चला जाता है, उसे फेंक देते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई अच्छी कीमती धातु भी हमारी चली जाए, जैसे सोना वगैरह इस टाइप का कुछ अगर हम रखते हैं तो वो भी चला जाए, उससे लॉस के चांसेस होते थे। तो इसलिए हम कहते थे कि लक्ष्मी बाहर चली जाती है शाम को। तो हर चीज का, हर रिचुअल का एक साइंटिफिक बिलीफ था उस टाइम पे, बट अभी अनफॉर्चुनेटली हम वो चीज नहीं फोकस करते, हम लॉजिक ढूंढना बंद कर दिया हम लोगों ने और ब्लाइंडली हम बिलीव करने लगे। सो वी नीड टू रियलाइज कि जो हम फॉलो कर रहे हैं उसका लॉजिक हमें पता हो, एटलीस्ट पंडित से पूछो, शास्त्रों से लाइक डेप्थ में जाओ, कैसे भी करो, पर जो भी फॉलो कर रहे हो उसके पीछे का लॉजिक यू शुड नो। तो दोस्तों, ये था मीमांसा फिलॉसफी का, पूर्व मीमांसा फिलॉसफी का ब्रेकडाउन, यानी कि एक्शन और उसका इफेक्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले वेदांत फिलॉसफी की, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर तुम्हारा मन कर गया है तो, एंड दैट्स इट, बाय।